Okay, so today we have to discuss about that is a कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है. Now, what do you mean by conical pendulum? That you have to consider that. Normally हम लोगों को क्या मालूम है, देखो हमें मालूम क्या होता है. वो देखो ये पेंडुलम हम लोगों को मालूम है, ठीक है. इट इज मूविंग इन दिस वे. ये रिजिड सपोर्ट है और ऐसे पेंडुलम हम लोगों को मालूम होता है, ठीक है. अब यहां से यहां तक ऐसे मूव होता है. ये जो कंडीशन है ये हम लोगों को मालूम है, राइट है ना. तो इसको हम लोग ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ पेंडुलम. इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम. रिमेंबर हियर इट इज, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है. अब इसके जगह पे सिंपल पेंडुलम के जगह पे यदि यही पेंडुलम, रिमेंबर हियर इट इज, ये पेंडुलम मैंने निकाला, ये इसका इनिशियल कंडीशन है, ठीक है. ये स्टेबल स्टेशनरी पोजीशन है, गॉट इट. अब देखो, इफ दिस पेंडुलम इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये ऐसे मूव होता है, तो अब देखो ये यहां पे आने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है. रिमेंबर हियर इट इज, दिस इज ट्रैवल्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. नाउ यहां का जो एंगल है, दिस एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा, ठीक है. तो दैट इज अ मेन डिफरेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन में. अब देखो डिफरेंस क्या मैंने यहां पे बता रहा हूं, वो देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पे ये टू एंड फ्रो मोशन में ट्रैवल करता है. ये ऐसे जैसे ये ऐसे स्पॉट मूव हो रहा है वैसे टू एंड फ्रो मोशन में वो ट्रैवल करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पेंडुलम. अब यहाँ का जो बॉब है सिंपल, ये दिस इज मूविंग इन दिस वे, दैट इज अलोंग द सर्कमफरेंस, ये ऐसे सर्कुलर मूव होगा. ओके, इट इज नॉट ट्रैवलिंग इन दिस वे, टू एंड फ्रो मोशन ट्रैवल नहीं करेगा. मींस ये जो लाइन है यहाँ पे सेंटर पे ये बॉब कभी भी नहीं आएगा. ओके, तो ये बॉब यदि आता है तो ये यहां पे नहीं आएगा, ये यहां पे आएगा. ये ऐसे ऐसे पोजीशन होगा, राइट है. मतलब इस पोजीशन पे ये इट इज मूविंग अलोंग दिस पर्टिकुलर पाथ. तो ये याद रखना कि ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है. अब ये यदि ऐसे मूव होता है देन इट इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम. उसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं. दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है. इट इज मूविंग टू एंड फ्रो, ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन पोजीशन करता है स्ट्रेट लाइन में. ओके, दैट इज सिंपल पेंडुलम. और कोनिकल पेंडुलम क्या करेगा, इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. दैट इज द मेन डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर, ठीक है. तो वही हम लोगों को डिफरेंस अच्छे से याद रखना है. अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, व्हेन बॉब इज एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन देयर, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉब.
ये कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं वो हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं देखो, अब देखो, नाउ द वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसे वेट है, ठीक है, दैट इज mg। तो यहाँ पे वेट mg रहेगा एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये टेंशन रहेगा, दैट इज द टेंशन इज T। ओके, नाउ वी विल रिजॉल्व दिस टेंशन इनटू द टू परपेंडिकुलर्स। यहाँ पे जितना एंगल है, ये यहाँ पे मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लिए, ओके, बाद में डायग्राम में कंप्लीट होने वाला है, ये याद रखना, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ का जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा आपको वो बताना है, ओके। व्हाट इज द अबाउट दिस कंपोनेंट, यहाँ का जो मैं डॉट इंडिकेट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, यहाँ का कंपोनेंट क्या आएगा, इट इज, ओके साक्षी राइट है, इट इज t cos थीटा, t cos theta and this component that is t sin theta, okay। ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, means we can able to consider it is that this t cos theta component and mg they are vertically opposite to each other, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस हो गए and the remaining t sin theta that will give the necessary centripetal force, ठीक है। तो वही मैं नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूं। अब देखो, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो मैं रिमूव करता हूं, अब देखो क्या है, क्या एक्सप्लेन किया है वो आपको बताना है। नाउ व्हाट यू आर गिवन देयर, तो क्या है, अ पॉइंट हेवी मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय एन इनइलास्टिक, ये वर्ड हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, इनइलास्टिक स्ट्रिंग रिवॉल्विंग, तो इन इलास्टिक ये वर्ड अच्छे से याद रखना, स्ट्रिंग रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल और इन इलास्टिक स्ट्रिंग, ये दोनों टर्म्स अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड इनएक्सटेंसिबल, ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है वो देखो, इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या हुआ, इनएक्सटेंसिबल और इनइलास्टिक दोनों एक ही है, मतलब उसका लेंथ कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ओके, वो उसका लेंथ एक्सटेंड नहीं होने वाला है, दैट इज द टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर, तो वो देखना है। नाउ लेट थीटा विद द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, जो एंगल हम लोगों ने बताया था, ये बुक का डायग्राम है, जो थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था वही डायग्राम यहाँ पे बुक में इंडिकेट किया है, वो बुक का डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बुक का डायग्राम ले लिया है। तो देखो अभी ये यहाँ पे बॉब है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द टेंशन T दैट इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दोनों दो फोर्सेस है, T is resolved into the two perpendicular components T cos theta और T sin theta, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। एंड दिस थीटा इज देयर, यहां से A to B दैट इज नथिंग बट द लेंथ L, ये लेंथ दैट इज नथिंग बट द लेंथ कौन सा है A यहाँ पे, ओके, दिस लेंथ इज L, या आप लोग उसको बुक में
जो दिया है कैपिटल एल तो एल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है स्मॉल एल, इसीलिए मैंने स्मॉल एल लिया था, तो स्मॉल एल ही लेते हैं, ठीक है। स्मॉल एल इज नथिंग बट द लेंथ, व्हिच वन, दैट इज द लेंथ ए बी, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू ये जो हाइट है, दिस इज कंसिडर्ड एज एल कॉस थीटा, ये है हाइट, दैट इज ए सी, दैट विल बिकम दैट इज अ हाइट, ओके। ए बी दैट इज नथिंग बट द लेंथ देयर, ये व्हेन इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, व्हेन at that position there is a performing horizontal circular motion. Now when non inertial there is a constant speed के लिए, if it is a non-inertial frame of reference, that means it is a moving with a different velocity, changing velocity, at that time this condition is there, वो बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या देखो, now the various forces acting there, तो कौन से forces act हो रहे हैं, देखो various forces acting on the bob at B is given by, that is a weight mg acting vertically downwards and tension T, that is a T along the string, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। Now tension T can be resolved into the two perpendicular components, कौन से components है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर से समझने के लिए देखो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, हम लोगों का डायग्राम क्या था वो देखो, यहाँ पे the bob is in this way, ये हम लोगों का पोजीशन है समझने के लिए। तो टेंशन T इज रिजॉल्व, यहाँ पे टेंशन है, इट इज रिजॉल्व इनटू द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये ऐसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, द कंपोनेंट हियर इट इज T cos थीटा, ठीक है। इट इज अ बैलेंस्ड बाय द वेट mg, ये वेट mg है, यहाँ का पोजीशन जो एंगल है वो थीटा है, ओके। शॉर्ट में वो याद रखो भी, दैट इज नाउ ये जो कंपोनेंट है यहाँ का, दिस इज नथिंग बट द T sin theta, ये कंपोनेंट T sin theta and that will provide the necessary centripetal force, ये यहाँ पे लिखा है, that is a necessary centripetal force is given by T sin theta there, therefore T sin theta is equal to mv square upon r, ये डबल इज इक्वल टू हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो T sin theta is equal to mv square upon r, ये हम लोगों का पहला फॉर्मूला मिला, उसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज T cos theta, which is balanced by the vertical component of the weight mg, now that is T cos theta is equal to mg, that is equation 2, a equation 2 मिला। now if we divide these equations, that is a dividing equation 2 by equation 1, what we are getting, अब देखो यदि equation 2 को equation 1 से डिवाइड किया मतलब T sin theta अपॉन T cos theta, यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलने वाला है, देखो इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, ऐसे टर्म मिलने वाला है, ये एम गेट्स कैंसल, ये टी गेट्स कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या मिल रहे वाला है, दैट इज tan थीटा, ओके। दैट इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर एज इट इज, ये आर डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो यहाँ पे लिखा है दैट इज tan थीटा, डायरेक्टली ये ऐसे लिखा है, गॉट इट। तो ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ये समझा है ना। यहां से हम लोगों को थीटा इज इक्वल टू निकालना है, तो ये सिर्फ tan इधर से इधर लेना है, ये थीटा इज इक्वल टू tan इधर से इधर ले लिया तो tan इनवर्स, ये जो भी टर्म है वी स्क्वायर अपॉन आर जी ऐसे कैसे रहेगा, ओके। वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन देयर, ठीक है। तो ये हम लोगों को पार्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिया, बुक में आप लोगों को डायरेक्टली दिया, जो एंगल का डेरिवेशन है ये भी नहीं दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को मेनली टर्म क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ओके। बुक में आप लोगों को ये टी के जगह पे t0 भी दिया है, ये आप लोग t0 ऐसे ले सकते हो, t0 sin theta, t0 cos theta, and that is the tension is t0 because time period is explained in terms of a t। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोगों को t लेना है, इसलिए इसको आप लोग t0 कंसीडर कर सकते हो, ओके। टेंशन दैट इज अ t0, ये यहाँ पे भी सब जगह पे t0 आ सकता है, ओके। यू कैन टेक दैट इज अ t0 या t, एनी नोटेशन, एक नोटेशन हम लोगों को लेना है, वो समझना है, ठीक है ना। अब देखो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी आर गेटिंग, यदि इसको हम लोगों को डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, स्पीड, जो कल हम लोगों ने लिया था, दिस इज द स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड देयर, ये कल हम लोगों ने लिया था, v is equal to under root rg tan theta, that is the safest velocity on a banked road, वैसे ही यहाँ पे v का फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है। that is a v is equal to under root of rg tan theta। अब
यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग मेथड से एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो बुक में दिया है एक, वो पहले कंसीडर करो। दैट इज नाउ टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। अब यहाँ पे ये t या ot, उसमें कंफ्यूजन मत करना, इसलिए इसको t1 कंसीडर करो। ओके, t1 इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, तो ये v का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या मिलने वाला है देखो, वी आर गेटिंग इन दिस वे। ये हम लोगों को 2 पाई r अपॉन rj tan थीटा, ये ऐसे हम लोगों को रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये यदि मैंने ये t1 इज इक्वल टू, अब देखो ये r मैंने अंदर ले लिया स्क्वायर रूट में, तो ये 2 पाई एज इट इज, स्क्वायर रूट मैंने बड़ा ले लिया। ओके, तो ये r न्यूमरेटर में है, सब डिनोमिनेटर में, तो ये r अंदर जाएगा, तो ये होने वाला है r स्क्वायर अपॉन ये r g tan थीटा एज इट इज। ये वैसे कैसे रहेगा? ठीक है, मतलब एक r यहाँ पे कट हो गया, तो रहेगा कितना देखो, t1 इज इक्वल टू ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा, r अपॉन g tan थीटा। वी आर गेटिंग इन दिस वे, ये हम लोगों को t1 इज इक्वल टू मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पोजीशन पे यही लिखा है देखो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g tan थीटा। लेकिन हम लोगों को ये r मालूम नहीं है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये मालूम नहीं है। ओके, तो हम लोगों को इसको कन्वर्जन करना है इन टर्म्स ऑफ अ लेंथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज नोन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन दैट इज नॉट नोन देयर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल वो मालूम नहीं है, इसलिए वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या देखो, जैसे हम लोगों को फिर से एक बार फॉर्मूला, ये डायग्राम में फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, क्या था वो देखो समझने के लिए। ओके, शॉर्ट में भी ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको नाम दिया था ए, ये बी है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, दैट इज आर, और ये थीटा है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग देयर, ये एच बोला था हम लोगों ने, दैट इज वो निकालेंगे। तो फ्रॉम फिगर व्हाट वी आर गेटिंग, साइन थीटा इज इक्वल क्या मिल रहा है देखो, साइन थीटा इज इक्वल अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मिल गया आर अपॉन एल। ठीक है, मींस इसके हिसाब से r इज इक्वल टू एल साइन थीटा मिला। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, साइन थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीसी अपॉन ए बी आने वाला है, अपोजिट साइड r है, ए बी कितना है, एल है, तो हम लोगों को वो फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो क्या आ रहा है, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों का फॉर्मूला था ना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला था हम लोगों का, दैट इज r अपॉन g साइन थीटा, सॉरी g tan थीटा था। तो ये g tan थीटा था, तो इसके r के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज 2 पाई, r के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया देखो, ये यहां से हम लोगों का ये फॉर्मूला मिला l sin थीटा, तो l sin थीटा राइट है अपॉन g। गॉट इट? अब देखो ये tan थीटा को मैंने ऐसे लिखा, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये अपॉन न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये इनटू ऊपर जाएगा cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे होने वाला है, राइट है, तो ये साइन थीटा कट होने वाला है, तो मुझे मिलेगा कितना देखो, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एल, ये न्यूमरेटर में कॉस थीटा अपॉन जी। समझ में आ रहा है? ये यहां से जो डिनोमिनेटर का साइन कॉस थीटा था ये ऊपर गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी ऐसे फॉर्मूला मिलने वाला है। देखो आया क्या, देखो वही फॉर्मूला, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, तो ये हम लोग ऐसे फॉर्मूला ले सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी। इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वन मेथड टू गेट द आंसर देयर। इस तरीके से हम लोग दूसरा एक आंसर निकाल सकते हैं। अब यही दूसरे एक अलग मेथड से हम लोग यही कर सकते हैं। ओके, वो बता दे दो। ठीक, यही फॉर्मूला अलग मेथड से, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड से किया था, वी कैन एबल टू सॉल्व दैट बाय डिफरेंट मेथड। एक अलग मेथड से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में आप लोग को एक अलग मेथड से दिया है। तो अब देखो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, ये प्रीवियस डेरिवेशन के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों के दो कंपोनेंट्स थे,
अब ये जो कंपोनेंट था ये टी साइन थीटा था और ये कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, ठीक है। इट इज बैलेंस बाय द वेट mg, ये ऐसे हम लोगों ने लिखा था, राइट है। तो अब देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर के जगह पे मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर लिया एंड टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी, वी आर गेटिंग इन दिस वे। तो यदि इसको रेशियो ले लिया हम लोगों को तो मिलने वाला क्या है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू ये एम कट हो गया आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, वी आर गेटिंग इन दिस वे, राइट है। मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर गेटिंग जी tan थीटा अपॉन आर, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ठीक है। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ जी tan थीटा अपॉन आर, वी आर टेकिंग इन दिस वे। अब देखो यहां पे what we can able to say here it is but omega is equal to 2 pi upon t, ये फॉर्मूला है हम लोगों का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 2 pi अपॉन t दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ऐसे हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा। तो t इज इक्वल टू कन्वर्ट करो इसको, t इज इक्वल टू यदि कन्वर्ट किया तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो यदि इसको कन्वर्जन किया तो ये 2 पाई अपॉन ये इधर से इधर जाएगा तो ये r ऊपर जाएगा अपॉन g tan थीटा, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ठीक है। तो अभी ये r का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अब, और वही फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ये 2 पाई r के जगह पे l sin थीटा अपॉन g tan थीटा, यू आर गेटिंग इन दिस वे। तो इसके बाद यही फॉर्मूला आया, देखो 2 पाई अंडर रूट l sin थीटा अपॉन g sin थीटा, और ये हम लोगों ने इसको एक कैसे प्रूव किया था ये आपको मालूम है। तो ये जो टर्म है ये आप लोग ये इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। वी कैन एबल टू सॉल्व बाय दैट टू डिफरेंट मेथड्स, किसी भी दो अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। ये समझ में आ रहा है कि देखो ओके, दोनों में से कौन सी भी एक मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को एक मेथड दिया है और बाकी जो रेफरेंस बुक है उसमें एक मेथड दिया है, ओके। यू कैन टेक दैट इज एनी वन, ऐसे नहीं होता है कि एग्जाम में आप लोगों को इसी मेथड से करना है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के इस फॉर्मूले के बाद हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो ये टाइम पीरियड किसके किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल। मतलब ये तीन क्वांटिटीज है, लेंथ, ये एंगल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों क्वांटिटी के ऊपर हम लोगों का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स आर देयर। तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब टाइम पीरियड के बाद हम लोगों को मिलता है फ्रीक्वेंसी, तो एज वी आर वेल नोन दैट n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, तो ये t का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये हम लोगों को मालूम है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है दैट विल बी इन दिस वे, दैट इज डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है इसमें टाइम पीरियड के लिए टी कैपिटल टी यूज किया है और टेंशन के लिए T0 यूज किया है, ओके।
तो इसीलिए आप कंफ्यूजन मत होना कि T0 मतलब क्या है और T मतलब क्या है। यहाँ पे ये याद रखो, ये T0 टेंशन है एंड कैपिटल T दैट इज नथिंग बट द टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पे हट जाएगा, ये टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने दैट इज दोनों भी टी कंसिडर किए, तो वो आपका कंफ्यूजन हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यू कैन टेक एनी नोटेशन देयर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी हम लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करना है। कैन यू एबल टू गिव द एनी एग्जांपल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई एग्जांपल आप लोगों को मालूम है? कोई बता सकता है क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अवनी, ओके, जयेश वाबड़े, आकाश पाळना, राइट है। मेरी गो राउंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो एनीवन एल्स, और किसी को कुछ मालूम है? ना। अब देखो, the motion of a particle in a vertical plane along circumference of a circle is called vertical circular motion। मतलब अभी तक हम लोग क्या है, जो भी मोशन है ये ऐसे कंसिडर कर रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब हम लोगों को कंसिडर करना है ऐसे वर्टिकल। इस टाइप का मोशन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। ओके, ये वर्टिकल सर्कल, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। ऑलराइट, इस टाइप का पोजीशन है, इसको हम लोगों को अभी स्टडी करना है, ये पोजीशन। तो that particle is moving along the circumference, ये ऐसे along the circumference ये particle move करेगा, that is a vertical position there। तो इसको हम लोग बोलेंगे that is a vertical circular motion। now अब देखो, ये vertical circular motion that is divided into the two parts। two types of vertical circular motions are commonly observed। ठीक है, तो कौन सी दो टाइप्स की सर्कुलर मोशन है वो हम लोगों को डिस्कस करना है। दैट इज इन प्रैक्टिस नॉर्मल पोजीशन पे। एक है कंट्रोल्ड, अ कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन मींस whose speed is constant, which is controlled there। okay, in this case the speed is either kept constant or not totally controlled by gravity। okay, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी। it is not controlled by the gravity there। normally you have to remember about this one। ग्रेविटी की वजह से हम लोगों का स्पीड चेंज होता है। तो अभी ये वर्टिकल जायंट व्हील जो है एग्जांपल, ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन देयर, आकाश पाळना। ठीक है, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसी को हम लोग जायंट व्हील बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्पीड इज आइदर केप्ट कांस्टेंट और नॉट टोटली कंट्रोल। हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, ओके, हम लोग कंट्रोल करेंगे, नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के ऊपर हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसके जगह पे यदि हम लोग दूसरा जो टाइप है वो यदि डिस्कस करते तो देखो क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। ये वर्ड ओनली बाय ग्रेविटी दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या था, नॉट कंट्रोल्ड, ये नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी देयर। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये दो सर्कुलर मोशन में यही दो डिफरेंसेस है। ओके, दैट मींस in this case we initially supply the necessary energy, that is mostly at the lowest point, then onwards the entire kinetics is governed या controlled by the gravitational force। आप लोग इसको कंट्रोल्ड बोल सकते हो, गवर्न बोल सकते हो। मतलब बाकी का जो मोशन है ये कौन कंट्रोल करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कंट्रोल्ड मोशन।
दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज अ कंट्रोल्ड मोशन देयर। तो हम लोगों को इसी के बारे में ही स्टडी करना है, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है आज, ठीक है। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ड्यूरिंग द मोशन देयर इज अ इंटरकन्वर्सेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या होता है, जो मोशन चालू होता है उसमें इंटरकन्वर्जन, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में होगा या पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होगा। ओके, दैट इज इंटर कन्वर्जन, मतलब एक का कन्वर्जन दूसरे में। तो एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है, दूसरा कम होता है तो पहला बढ़ जाता है। ओके, दैट इज इंटर कन्वर्जन। ये हर बार होते रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस देयर, और उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। और वही पॉइंट पहला क्या देखो, देयर इज अ पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द ग्रेविटी। ओके, उसमें से पहला केस हम लोगों को स्टडी करना है, दैट इज अ केस 1, दैट इज अ मास टाइड टू द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग मतलब क्या है, धागा है, थ्रेड है। ओके, ये याद रखो, इट इज थ्रेड। ओके, स्ट्रिंग मतलब थ्रेड है। तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि when we have considered that the one small mass is there and it is tied to the string and the string is revolved in a vertical circle, ये circular position पे ये string हम लोगों ने revolve किया, तब हम लोगों का जो मोशन है that is undergoing vertical circular motion under gravity। ओके, तो वो हम लोगों को टर्म आएगा। अब देखो, now consider an object of mass m tied to one end of an inextensible string, जो thread है, धागा है, जो उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, and revolved in a vertical circular motion of a radius r. Due to the gravitational field of the earth, its velocity and tension is not constant. ये टर्म हम लोगों को याद रखना है, due to gravitational field of the earth, its velocity and tension in the string that is not remains constant. ये दोनों constant नहीं होते, ओके, वो चेंज होते रहेंगे। तो इसके बारे में हम लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, बुक का जो डायग्राम है ये यहाँ पे मैंने निकाला, ले लिया, जो बुक का डायग्राम है एज इट इज। ये अभी आप लोगों को समझना नहीं है, ये मैं सेपरेटली आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, कैसे है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं या सेपरेट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं इसीलिए सेपरेटली निकाल रहा हूँ। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे इसका सेंटर रहेगा, और these are the positions are there। अब देखो, अब समझने के लिए, या ये यहां से ऐसे भी एक ड्रॉ करता हूं मैं। Now when the thread is here, अब यहाँ पे देखो, ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। नाउ द फोर्सेस एक्टिंग हियर क्या होगा, द वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, एक मिनट। नाउ द फोर्सेस कौन से है वो देखो, यहाँ पे इसका वेट mg है, एंड द टेंशन इज अलोंग दिस पोजीशन। हम लोगों का हाथ यहाँ पे सेंटर पे, हम लोग उसको घुमा रहे, इसे मान लो, तो ये सेंटर पे हम लोगों का हाथ है, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज
कैपिटल टी, इट इज इन द फोर डायरेक्शन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। व्हेन इट इज एट अ रेस्ट, तो ये जो रेस्ट पोजीशन है इसको हम लोग बेस पोजीशन या लोअर मोस्ट पोजीशन ऐसे बोलेंगे। ओके, जब भी इसके ऊपर कुछ भी वेलोसिटी नहीं है तब इस पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है? नाउ व्हेन इट इज मूविंग, ये ऐसे डायरेक्शन में मूव होगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है इसे मानो। ओके, व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ये एंगल यहाँ पे थीटा है इसे। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इट इज, ये वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इस डायरेक्शन में वेट होने वाला है, दैट इज mg, लेकिन यहाँ पे ए टेंशन इस डायरेक्शन में। नाउ एज वी आर वेल नोन दैट वेट इज नॉट चेंजिंग, वेट कभी भी चेंज नहीं होता है, राइट है ना, वेट चेंज नहीं होता है। तो क्या होने वाला है, ये यहाँ का वेट है और इस पर्टिकुलर पोजीशन का वेट दोनों जगह पे सेम है, तो इस पोजीशन पे टेंशन वी हैव टू रिजॉल्व इनटू द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये टेंशन को हम लोगों को ये कम ज्यादा होने वाला है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वन, ये टेंशन की वजह से यहाँ पे हम लोगों का अलग अलग वेलोसिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो टेंशन एंड दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव टू रिमेंबर देयर, ये यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, ये यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब मान लो कि ये ए पॉइंट है, या अब यहाँ पे ए पॉइंट मैंने दे दिया और दिस इज अ बी पॉइंट देयर, बेस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ का वेलोसिटी वी ए कंसिडर किया, यहाँ का वेलोसिटी, द पार्टिकल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे वेलोसिटी हम लोगों ने कंसिडर किया, इसको मैंने सी कंसिडर किया, तो यहाँ का वेलोसिटी वी सी है। ओके, इधर का वेलोसिटी यदि हम लोगों ने कंसिडर किया इसे, तो ये वी ए होने वाला है। ठीक है, यहाँ का पार्टिकल यदि कंसिडर किया मैंने, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगा और ये वी डी है। दीज आर द टर्म्स। नाउ ये जो है सेंटर ओ है इसे मानो, तो रेडियस कितना है, आर है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हम लोगों को कंसिडर करना है। अब देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यदि व्हेन पार्टिकल इज एट टॉप मोस्ट पोजीशन, यहाँ पे टेंशन नीचे के डायरेक्शन में है, वेट भी नीचे के डायरेक्शन में है, तो ये जो क्वांटिटीज है वो हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझना है आपको कि क्या क्वांटिटीज चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग अलग अलग जगह पे डिस्कस करते हैं, तो बेस पॉइंट से हम लोगों को समझने के लिए देखो भी, एवरी टाइम वी विल कंसिडर इट इज अ बेस पॉइंट, यहां से वेलोसिटी स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पे जो हाइट है, ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज अ जीरो। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होने वाली है, जीरो होने वाली है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली हम लोगों को मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज mgh। ओके, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है। नाउ व्हेन वी गो टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ पे देखो ये ए पॉइंट यदि हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके, तो व्हेन पोटेंशियल हियर इट इज h, हाइट कितना होने वाला है वो देखो। ओके, कोई बताएगा मुझे हाइट कितना हो रहा है, इट इज रिया डे, राइट है, इट इज 2r। Is this correct? That's why potential energy that becomes, that is a 2mgr, h के जगह पे मैंने 2r सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 2mgr होने वाला है। तो ये जो चेंजेस है ये अच्छे से आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब देखो व्हेन वी कंसिडर अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट के लिए विधि मुझे कंसिडर करना है, तो नॉर्मली क्या होने वाला है वो देखो, व्हाट एवर द
टेंशन एंड द वेट बोथ आर इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों भी नीचे के डायरेक्शन में है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस हियर, इट इज व्हाटएवर द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू। ओके, किसका रिजल्टेंट, ए टेंशन एंड वेट mg एट पॉइंट ए, यदि मैंने ऐसे लिखता हूं यहाँ पे देखो भी, दैट इज एट पॉइंट ए, व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज वेट एंड टेंशन बोथ आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, T plus mg, okay, that must provide the necessary centripetal force mv square upon r, ये हम लोगों का फॉर्मूला मिलने वाला है। ओके, लेकिन टेंशन एट पॉइंट ए इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज TA, यहाँ पे मैं TA लिखने वाला हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम वेलोसिटी इज आल्सो डिफरेंट, दैट इज मींस वी आर गेटिंग दैट इज VA, ये VA होने वाला है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को मिलने वाला है, दैट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम कंडीशन फॉर टेंशन, टेंशन के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होने वाला है, कम से कम टेंशन। अभी यहां पे देखो, यदि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो थ्रेड है ये ऊपर से स्लैकन होने वाला है, ठीक है। तो ये थ्रेड स्लैकन नहीं होगा तब का जो पोजीशन है, दैट इज नथिंग बट द टेंशन। सबसे लोएस्ट पोजीशन, स्लैकन हो गया तो नीचे गिरने वाला है, राइट है ना, स्लैक हो गया, थोड़ा लूज हुआ यहाँ पे थ्रेड, तो ये नीचे गिरने वाला है। ओके, तो थ्रेड लूज नहीं होने वाला है, उस वक्त का जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज मिनिमम कंडीशन, और उस वक्त टेंशन कितना है, 0 है। ओके, दैट मींस द बॉडी इज वेट, इज देयर इज ओनली वेट, is it correct? And that's why we can able to say in this way that the minimum condition for tension, that is a TA, that is equal to 0, ये कंडीशन आने वाला है, ठीक है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे इस ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, TA इज इक्वल टू 0, तो हम लोगों को मिला क्या, देखो mg दैट इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r, मुझे ये फॉर्मूला मिलने वाला है, राइट है ना। तो ये m कट हुआ, तो VA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R इंटू G या G इंटू R, तो मुझे VA इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, अंडर रूट ऑफ RG, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलने वाला है। ओके, ये टर्म हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, गॉट इट। ये समझ में आ रहा है कि देखो V इज इक्वल टू अंडर रूट RG, ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, ये याद रखो, ये यहाँ पे हाइट, अभी आगे का पॉइंट समझने के लिए, ये जो हाइट है ये पोटेंशियल एनर्जी बेस्ट पोजीशन पे 0 है और हाईएस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है आगे जाके। ओके, तो ये समझा क्या, देखो तो अब लोग आगे का पॉइंट लेते हैं। ओके, ये VA इज इक्वल टू अंडर रूट RG समझा क्या, देखो ओके, जयेश वाबले, TA इज इक्वल टू 0 कैसे होता है। ओके, अब देखो समझने वो मैं पॉइंट समझाता हूं क्या होता है एक्चुअली। तो यदि यहाँ पे है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से यदि वो लेस होगा, कम से कम होगा, तभी पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है, टेंशन यदि है तो ये ऊपर तो नहीं खींचने वाला। ओके जयेश, अब देखो ये TA यदि ऊपर तो नहीं खींचने वाला। ओके, थ्रेड नीचे है मतलब टेंशन नीचे के डायरेक्शन में आने वाला है, तो ये टेंशन को, ये वेट को जो बैलेंस करेगा टेंशन, ठीक है, जो स्लैकन नहीं होगा, ये दोनों भी नीचे के डायरेक्शन में है, तो कम से कम पॉसिबिलिटी क्या है, ये यहाँ पे दोनों मिलकर दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यदि ये दोनों मिलकर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्लैकन होने वाला है। ओके, वेट तो चेंज होने वाला नहीं है, तो कम किसको चेंज होना चाहिए, टेंशन को। ओके, वेट तो चेंज नहीं होने वाला है, टेंशन को चेंज होना पड़ेगा और वो कम से कम बनते जाएगा, ठीक है, जो कि वो थ्रेड स्लैकन नहीं होगा। गॉट इट, स्लैकन मतलब लूज, ये नीचे नहीं गिरेगा, मतलब आपका ए ओ पॉइंट है, यहाँ पे आपका हाथ है। ओके, और आप इसको घुमा रहे हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में,
समझ लो भी, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो इसको ऐसे घुमाते समय ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा, तो आपने यदि इसका वेलोसिटी कम किया तो ये नीचे आपके हाथ के ऊपर गिरने वाला है, तो ये नहीं गिरेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ये टेंशन कम से कम कितना होगा, ओके, ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये घूमेगा ही। ओके, हम लोगों ने क्या कंडीशन लिया है, मिनिमम पॉसिबल कंडीशन दैट वी हैव कंसीडर्ड देयर, ये याद रखना है, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल कंडीशन के लिए TA इज इक्वल टू 0 लिया था, समझा जयेश? ओके, तो ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, मैंने थोड़ी देर पहले जो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वही इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो फिर से अब अपर मोस्ट पॉइंट के लिए वही टर्म्स जो है, वेट mg वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और वही टर्म यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फॉर्मूला आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दैट इज फॉर मिनिमम। अब देखो जयेश, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने क्या, देखो, फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट TA इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम नहीं है, ओके, मिनिमम, ये कम से कम पॉसिबिलिटी है, गॉट इट, इससे ज्यादा हो सकता है, ओके, लेकिन मिनिमम कंडीशन के लिए हम लोगों ने ये लिया, इसीलिए ये कंडीशन हम लोगों को मिला, और VA इज इक्वल टू, या VA दैट इज इक्वल टू अंडर रूट RG, और इसीलिए मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे V मिनिमम लिखा है, ठीक है, VA मिनिमम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट RG, इससे ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल है, लेकिन ये दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी, देयर इज अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि देखो इक्वेशन 2, that is the minimum possible velocity required to complete a vertical circle, ये सर्कल कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कम से कम इतनी पॉसिबल वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, सब लोगों को समझाइए। तो हम लोग आगे जाते हैं, कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखो, अब उसका सेकंड पॉइंट, एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, तो लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाला था, तो लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए क्या होने वाला है, देखो फिर से मैं डायग्राम निकालता हूं यहाँ पे, ओके, अब रब डायग्राम निकालूंगा मैं लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए, क्या होने वाला है, देखो ये टेंशन है, ये mg है, ओके, एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी vb, रिमेंबर हियर इट इज, ये पॉइंट को हम लोगों ने बी पॉइंट दे दिया था। तो लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए टेंशन एंड वेट बोथ आर अपोजिट ईच अदर, और इन दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब क्या होने वाला है, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का डिफरेंस जो भी है, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या होने वाला है, देखो एट द लोअर मोस्ट पोजीशन P द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब आर, दैट इज द वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक टेंशन TB वर्टिकली अपवर्ड, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय पार्शियली बाय वेट एंड पार्शियली बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब क्या है, दोनों का रिजल्टेंट, मतलब देखो क्या लिखा, TB माइनस mg, ये जो टेंशन है दैट इज TB, वेट तो चेंज होने वाला नहीं है, टेंशन बढ़ गया, टेंशन TB माइनस mg दैट इज इक्वल टू mvb स्क्वायर माइनस r, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ये हम लोगों को फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो ये mg मैंने इधर से इधर ले लिया, तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, देखो if we are taken this mg to this position, then what we are getting, that is a TB is equal to mvb square upon r plus mg, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों को ये टर्म मिला, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आगे देखो, ये हम लोगों को VB निकालना है, ये यहाँ का वेलोसिटी हम लोगों ने, VA का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, VA इज इक्वल टू कितना था, अंडर रूट ऑफ RG, ये अभी आप लोगों को याद रखना है, ये VA इज इक्वल टू अंडर रूट RG हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, वो यहाँ पे वहां पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, ठीक है। अब देखो ये यदि हम लोग आगे का पार्ट लेते हैं तो क्या आने वाला है, when particle moves from A to B तो vertical displacement is 2r, ये जैसे मैंने शुरू में बोला था, यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है
ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, वो देखो भी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट इज दैट इज नथिंग बट द डायमीटर, इट इज 2r डायमीटर, यहाँ पे सेंटर है ना, तो ये ऊपर का r और ये नीचे का r, दैट इज अ 2r, दैट इज द वर्टिकल पोजीशन इज देयर। ओके, एंड द मोशन इज गवर्न ओनली बाय ग्रेविटी, ये सिर्फ ग्रेविटी है यहाँ पे, हेंस द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो क्या होने वाला है, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब इधर का यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी नीचे जैसे आएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉइंट ए पे, ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो when point A is moving to the point B, at that time there is a decrease in potential energy, and that decrease in potential energy is converted to the increase in kinetic energy. Okay, वही यहाँ पे लिखा है, तो क्या आएगा देखो, the decrease in potential energy between top position A and the bottom position B is equal to, क्या आने वाला है, यहाँ का potential energy थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया था, potential energy कितना था, it is 2 mgr, और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दैट इज इक्वल टू 0, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, दैट इज अ 2 mgr माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 2 mgr, डायरेक्टली मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, राइट है। अब देखो आगे, now this must be equal to the increase in kinetic energy between this position, तो increase kinetic energy कितना है, half mv square, तो velocity at b point half mvb square minus velocity at a point va, that is a half mv square, इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो दोनों इक्वेट होंगे, तो therefore by using law of conservation of energy, as we are well known that energy neither created nor be destroyed, it is only converted from one form to the another form, इसका मतलब क्या हुआ, that is whatever the loss in potential energy that is converted to the kinetic energy, तो इक्वल क्या होने वाला देखो, that is a 2 mgr is equal to half mvb square minus half mva square, that is a change in, क्या आएगा, दैट इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अभी इसका ये इक्वेशन 6 कैसे आया वो देखो, ये यहाँ पे मैं करता हूं, दैट इज 2 mgr दैट इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग, हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर, ये हम लोगों को रिलेशन मिला, राइट है। इसमें से m/2 मैंने कॉमन निकाला, तो क्या है देखो, m/2 कॉमन निकाला, तो ये vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर ऐसे मिलेगा। ओके, ये 2 mgr एज इट इज, ए एम कट होगा, ये इधर से इधर 2 इधर से इधर ले लो, दैट इज 4gr दैट इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वेशन 6, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4gr, ये हम लोगों को यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है, गॉट इट, ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसको आगे हम लोगों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अब यहाँ पे va का वैल्यू हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिया था, va कितना है, अंडर रूट rg है, तो ये अंडर रूट rg हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या मिलने वाला है देखो, व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो हम लोगों को rg दैट इज 4gr एज इट इज, मींस vb इज इक्वल टू क्या मिला, vb स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, मींस vb मिनिमम। ओके, मिनिमम क्यों, क्योंकि ये मिनिमम लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे भी ये मिनिमम ही मिलने वाला है, तो vb मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg, ये मिनिमम क्या इंडिकेट करता है, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी। ओके, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी, ये याद रखना है, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी रिक्वायर्ड दैट इज टू कंप्लीट द सर्कल, सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये मिनिमम पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो व्हाट यू आर गेटिंग, ये हम लोगों को vb मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg हम लोगों को ये टर्म मिला। ठीक है, तो यहां तक का पार्ट, ये पार्ट समझाया क्या देखो, vb मिनिमम समझ में आ रहा है सबको, vb मिनिमम समझाया क्या देखो, सुयशा साकरे, यस वेरी गुड, और किसी को, ओके गुड, CF10 क्या है, CF51080 क्या नाम है, क्या है,
ये ऐसे नाम क्यों रखा है? CF51080, STP अजय, वेरी गुड। ओके, तो आगे का पॉइंट देखो अभी। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, व्हाट वी आर गेटिंग? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को यदि हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है वो देखो अभी। तो टी, हम लोगों के दो रिलेशंस क्या थे वो देखो। इक्वेशन 3 क्या था? इक्वेशन 3 था TB इज इक्वल टू MVB स्क्वायर अपॉन R प्लस mg। ये है TB, इक्वेशन 3 था ये, ठीक है। और TA इज इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या था वो देखो, दैट इज MVA स्क्वायर अपॉन R माइनस mg। तो ये इक्वेशन 1 था। तो हम लोगों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसे मिला, ठीक है। तो इन दोनों का यदि हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट मिलने वाला है। ओके, तो क्या मिला है देखो यहाँ पे, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये हम लोगों को ये टर्म मिलने वाला है। मतलब m अपॉन आर यहां से कॉमन निकाला, इन दोनों में से m अपॉन आर कॉमन निकाला तो क्या मिलने वाला है? VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से m अपॉन आर कॉमन निकाला, और ये प्लस mg यहाँ पे है, ये माइनस और ये माइनस प्लस होने वाला है, और ये mg, तो ये यहाँ पे 2mg हुआ। मतलब TB माइनस TA इज इक्वल टू m अपॉन आर VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर प्लस 2mg। लेकिन थोड़ी देर पहले ये हम लोगों ने VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर निकाला था, ठीक है। VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था। किसको याद है क्या? देखो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर कितना था? किसी को कुछ याद है? VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था। ओके, यस आस्था, वेरी गुड, 4GR। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये लिखा, दैट इज अ 4GR, गॉट इट। तो यहाँ से ये हम लोगों को मिलने वाला है 4GR। तो हम लोगों को क्या मिला? TB माइनस TA इज इक्वल टू M अपॉन R। ये इसके ब्रैकेट की जगह पे मैंने 4RG सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे A R कट होने वाला है, तो मुझे आगे का टर्म क्या मिलने वाला है? अजय मौर्य 5GR नहीं है, ओके, दैट इज अ 4GR। ये हम लोगों ने भी लिखा भी है। तो हम लोगों को ये TB माइनस TA इज इक्वल टू 4mg मिला। ये R और ये R कट होने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा है हम लोगों ने, M अपॉन R इंटू 4RG, ऐसे है। ये R कट हुआ तो हम लोगों को मिला 4mg, ओके, प्लस ये 2mg है ही है। तो ये टुगेदर वी आर गेटिंग दैट इज अ 6mg। दैट इज द नेक्स्ट, TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg। ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या है? That is a difference between tensions. Tension at the highest point, tension at the lowest point. The difference between the tension, that is nothing but the 6mg. Okay, TB, that is the tension at the lowest point. ये याद रखना है कि lowest point पे सबसे ज्यादा टेंशन रहता है। Okay, तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट दैट इज अ TB, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज अ TA, और दोनों का डिफरेंस हर बार 6mg रहेगा। ये याद रखना है, हर बार डिफरेंस 6mg रहेगा। और एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी दैट TA इज इक्वल टू 0। ये मत याद रखना कि TA हर बार 0 होता है, हर बार 0 नहीं होता है। ये मिनिमम कंडीशन हम लोगों ने लिया है, ओके। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि TA इज इक्वल टू 0 है तो TB इज इक्वल टू 6mg हर बार, हर बार, ओके। ये एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, ये याद रखना। एवरी टाइम ये TA इज इक्वल टू 0 नहीं है, मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी लिया है, कंडीशन लिया है, ये कंडीशनल है। लेकिन ये TA कुछ भी रहेगा फिर भी ये दोनों का डिफरेंस हर बार 6mg रहेगा, ओके, गॉट इट। ये समझ में आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन दैट इज अ tension at the bottom point and the tension at the highest point is every time 6mg. That you have to find out there, that you have to remember, ठीक है। ये डिफरेंस हर बार रहेगा, TA कुछ भी रहेगा तभी भी, whatever the value for TA, that is a minimum or that may be that is a other than 0 there, then also we are getting 6mg. That is the term that you have to remember there. ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कौन सा था? ये सर्कल ऐसे लिया था हम लोगों ने, ओके। अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए डिस्कस करना था। अब देखो ये इस पॉइंट के लिए तो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। ये पॉइंट A था और यहाँ पे B था,
ओके इसका इधर का वेलोसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है VA दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR, ये हम लोगों को मालूम है। वेलोसिटी एट पॉइंट B अभी हम लोगों ने निकाला VB दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5GR। ओके ये हम लोगों ने अभी निकाला है। रिमेंबर हियर इट इज, ये अच्छे से हम लोगों को मालूम है। तो हम लोगों को अभी वेलोसिटी निकालना किधर है, वेलोसिटी एट पॉइंट D दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट C। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पोजीशन का ये वेलोसिटी आप लोग निकाल सकते हो, दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट D, या यहाँ का वेलोसिटी निकाल सकते हो। दैट इज अ VC। तो हम लोगों को VB, VD और VC हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब देखो यदि हम लोगों को वो निकालना है तो क्या कैसे निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस कंडीशन पे लिया था वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे मैं अलग से करके दिखाता हूँ और टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आप लोगों को दिया है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन। याद रखो भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके यू कैन कंसिडर दैट इज एनी वन, कौन से भी एक पॉइंट कंसिडर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कौन सा भी एक पॉइंट के लिए। शायद आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है, मेरा फोटो आप लोगों को उधर दिख रहा है शायद, तो ये मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे दूसरी जगह पे निकालता हूँ। डायग्राम यहाँ पे निकालता हूँ। ये हम लोगों को मालूम है, इधर का वेलोसिटी हम लोगों को मालूम है, इधर का वेलोसिटी हम लोगों को मालूम है। ओके दिस इज VA इट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 RG देयर, ये हम लोगों को मालूम है। ये इधर का वेलोसिटी VB दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5GR, ये हम लोगों को मालूम है। ठीक है, मुझे यहाँ का निकालना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, VC या VD, ये दोनों पोजीशन का वेलोसिटी निकालना है। ओके ये सेंटर है, ये हम लोगों को मालूम है, ये दोनों मालूम हो गए। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट A दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C या टोटल एनर्जी एट पॉइंट D, यू कैन टेक एनी वन। ठीक है, तो कौन से भी दो पॉइंट्स आप लोग ले सकते हो, कौन से भी, मतलब मैंने कौन से भी कंपेयर कर सकते हो, मतलब मैंने ऐसे लिया मान लो। ओके दैट इज टोटल एनर्जी एट ए बी, मिडल टू कंसिडर किया हम लोगों ने। ठीक है, दैट इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट B दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, यू कैन टेक इन दिस वे। टोटल एनर्जी मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ओके पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। ओके समझने के लिए मैं सब सेपरेट लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। ओके यू कैन एबल टू राइट इन दिस वे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। ओके दैट वी आर विल नो 0 प्लस ए हाफ mvb स्क्वायर। ओके दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, इस पर्टिकुलर पॉइंट का यहाँ पे हाइट कितना है, r है, तो ये कितना आएगा mgh, mgh की जगह पे कितना आएगा r, ये हाइट r है। ठीक है, तो mgr हम लोगों को मिला प्लस काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ mvc स्क्वायर, यू कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, लेकिन vb का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितना है, vb अंडर रूट 5gr। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखो ये हाफ एज इट इज इंटू m इंटू VB स्क्वायर कितना है 5gr। ओके दैट इज इक्वल टू ये, या सॉरी mgr मैंने ऐसे कैसे रखा प्लस ये हाफ mvc स्क्वायर। ठीक है, यदि आप लोगों ने ये m कॉमन निकाला तभी भी चलेगा। ठीक है, ये मैंने मान लो कि ये m कॉमन निकाला, तो ये हाफ vc स्क्वायर ऐसे कैसे, m कॉमन निकाला तो ऐसे ब्रैकेट आएगा ऐसे टर्म में, तो ये इधर का m और ये m कट हुआ, तो यहाँ पे कितना देखो ये 5/2 gr। ओके अब ये gr है, ओके इज इक्वल टू क्या मिला, gr प्लस हाफ vc स्क्वायर, वी आर गेटिंग इन दिस वे। ये gr इधर से इधर ले लो, तो मुझे मिला कितना देखो 5/2 gr माइनस gr इज इक्वल टू हाफ vc स्क्वायर। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को मिलना कितना देखो 3/2 gr। ओके दैट इज इक्वल टू हाफ vc स्क्वायर, ये हाफ
ये हाफ इधर से कट हुआ, मतलब हम लोगों को यहाँ पे कितना मिल रहा है, देखो VC स्क्वायर इज इक्वल टू 3GR या VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3GR। तो आप लोगों को बुक में डायरेक्टली ये बाय सॉल्विंग दिस मेथड, ओके, बाय सिंप्लीफाइंग बाय मेथड वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, ये ऐसे डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो VC का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 3GR, ये याद रखना है अभी। तो 3 अलग अलग वेलोसिटीज मिलती है, ये याद रखो, ठीक है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी बेस पॉइंट पे है अंडर रूट 5GR, उससे कम वेलोसिटी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होते जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3GR। और यहाँ पे दैट इज टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी अंडर रूट RG है, ओके। दीज आर द 3 वेलोसिटीज। व्हाई दिस इज वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेंशन, टेंशन की वजह से ये वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रहा है, ओके। ये VC इज इक्वल टू अंडर रूट 3GR कैसे आया, समझ में आ रहा है कि देखो, क्योंकि ये रब करना पड़ेगा मुझे, कितने लोगों को समझा है वो देखो। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो क्योंकि ये बुक में नहीं है। चलो फटाफट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चाहे तो आप लोग ले सकते हो, जरूरी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि ये मुझे रिमूव करने के बाद ही तुम अपना आगे का स्लाइड शो जो है आगे वो चल पाएगा, ठीक है। तो अब देखो वही बुक में आप लोगों को इतने में दिया है, दैट इज अ फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज ओनली फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, okay, as a weight mg is perpendicular to the tension, okay. Thus force due to the tension is centripetal force used to change the direction of velocity and weight mg is used to change the speed, ठीक है। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज ऐसे बता रहे हैं। नाउ यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स, जो हम लोगों ने अभी मैथमेटिक्स किया, इट कैन बी शोन दैट, ये हम लोग ऐसे उसको शो कर सकते हैं एंड वी कैन एबल टू गेट दैट VC मिनिमम या VD मिनिमम दोनों का वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन 3 से मिलेगा, ओके। टेंशन का वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप लोगों को वो भी मिलेगा, टेंशन का भी फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा। नाउ रिमेंबर हियर इट इज एज इट इज अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये याद रखना है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों को याद क्या रखोगे वो देखो, दैट इज ये यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज टेंशन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, दैट इज TC या TD, ओके, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल मोशन पोजीशन पे है, ओके, इसलिए वहां पे जो भी टेंशन है दैट इज अलोंग द रेडियस है, ओके। तो अब देखो ये डायग्राम जैसे हम लोगों ने निकाला था इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये सेंटर है यहाँ पे, इसका वेट है इस डायरेक्शन में, वेट इज mg इन दिस डायरेक्शन देयर, और टेंशन इस डायरेक्शन में है। तो टेंशन इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सर्कुलर मोशन तो करना ही है, एज वी आर वेल नोन दैट बिना सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन होगा नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर क्या है, टेंशन है, ओके। तो ये mg क्या इंडिकेट करता है, ये चेंज करता है डायरेक्शन और ये चेंज करता है मैग्नीट्यूड, गॉट इट। तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यही लिखा है देखो, द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी एंड वेट mg इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज करना है, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी मैंने ये लिखा था डायरेक्शन लिखा था, दैट इज ये मैग्नीट्यूड चेंज करता है और ये इसका डायरेक्शन चेंज करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो वही हम लोगों ने लिखा है, तो हर बार याद क्या रखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल टेंशन, इसलिए
VC मिनिमम या TC माइनस TA या TD माइनस TA दैट इज इक्वल टू हर बार हम लोगों को 3 mg मिलने वाला है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। A दैट इज नथिंग बट द टॉप पोजीशन, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं इसे डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, दैट इज फॉर द ऑर्बिटरी पोजीशन। ये ऑर्बिटरी पोजीशन के लिए मींस वो भी आप लोगों को डायरेक्टली हम लोगों को मिलेगा। क्या है? द टेंशन एंड वेट आर नाइदर अलोंग द सेम लाइन नॉर परपेंडिकुलर। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड। It decreases the speed while going up and increase its while coming down. ओके मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब अभी देखो यहाँ पे मैं ये इस डायग्राम को रिमूव करता हूँ। ऑर्बिटरी पोजीशन मतलब ये कहाँ पे भी है, मींस पेंडुलम पार्टिकल इज हियर, तो इस डायरेक्शन में उसका वेट mg रहेगा और इस डायरेक्शन में टेंशन है। ओके वी कैन एबल टू रिजॉल्व इन दिस वे। ये इसके दो कंपोनेंट्स हम लोग इसको निकाल सकते हैं, दैट इज अ वेट के। वही यहाँ पे लिखा है, दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट ओके इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ का एंगल हम लोगों को यहाँ का जो एंगल है वो थीटा था। ओके तो ये एंगल भी हम लोगों को थीटा मिलने वाला है। दैट्स व्हाई एक थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट मतलब ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। ये आगे के आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है। नाउ टू इट डिक्रीजेस द स्पीड व्हाइल गोइंग अप इन द इंक्रीजेस व्हाइल इट इज कमिंग डाउन। तो ये हर बार ये चेंज होते जाएगा रिलेटेड टू द टेंशन। वही आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दैट इज ऑर्बिटरी पोजीशन। आप लोग समझने के लिए यहाँ पे आप लोग हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज ये जो डिफरेंस है t माइनस mg cos थीटा, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज t माइनस mg cos थीटा, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस ये हम लोगों का जनरल फॉर्मूला मिल सकता है। एनी पॉइंट दैट इज अ पी, ये यदि p हम लोगों ने ले लिया तो जनरल पॉइंट क्या मिला, t माइनस mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू m vp स्क्वायर अपॉन r। बट ये हर जगह पे हम लोग अप्लाई कर सकते। मींस यदि ये पॉइंट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है तो अब देखो ये पॉइंट P इज एट पॉइंट B, तो ये थीटा कितना होने वाला है 0, तो यहाँ पे cos 0 1 होगा, तो हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है t माइनस mg दैट इज इक्वल टू m vb स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, यदि ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा B पॉइंट पे, सॉरी A पॉइंट पे, तो ये एंगल यहाँ से ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, कितना है 180 डिग्री। तो cos थीटा की जगह पे 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा देखो, एज वी आर विल नो दैट cos 180 कितना होता है, इट इज -1, तो ये cos 180 -1 होगा, तो ये माइनस प्लस होने वाला है और हम लोगों को मिलेगा t प्लस mg दैट इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r। तो हम लोगों को ये रिलेशन मिलता है। मींस ये जो रिलेशन मैंने बताया एक्सप्लेन किया, दैट इज फॉर एनी इन जनरल कंडीशन, कौन सी भी जगह पे, ये लोएस्ट पोजीशन पे है, ये हाईएस्ट पोजीशन पे है, ये ऑर्बिटरी पोजीशन, कौन सी भी कंडीशन पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए थीटा कितना आने वाला है, ये यहाँ पे आया, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितना आने वाला है 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 90 डिग्री आया, तो cos 90 कितना होगा 0, तो cos 90 0 होने वाला है, तो ये कितना, ये टोटल पूरा टर्म ये 0 हुआ, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिए t कितना आया देखो, t इज इक्वल टू ये 0 हुआ, मतलब mvp स्क्वायर अपॉन r, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को। टेंशन एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये जनरल रिलेशन एक ही याद रखो, ठीक है। तो एक रिलेशन आप लोगों को याद रहा तो सब आप लोगों को कौन से भी पोजीशन का टेंशन आप लोग निकाल सकते हो। यही आप लोगों को एक ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, दैट इज एट अ ऑर्बिटरी पोजीशन। ओके यही फॉर्मूला याद रखो, तो हम लोगों को कौन सा भी ऑर्बिटरी पोजीशन पे भी हम लोगों को टेंशन निकाल सकते हैं।
नाउ दैट इज अ मास टाइड टू द रॉड। अभी तक हम लोगों ने क्या लिया था, स्ट्रिंग लिया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया रॉड। मींस स्प्रिंग थ्रेड कैसे होता है, स्लैक होता है, लूज होता है। अब यहाँ पे वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है। कंसिडर अ स्मॉल बट हेवी पॉइंट मास टाइड टू अ practically massless and rigid rod and wheeled along the vertical circle। अब यहाँ पे जो कंडीशन मैंने बताया, ओके थोड़ी देर पहले क्या एक्सप्लेन किया, देखो क्या बताया मैंने। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग इज दैट द स्ट्रिंग नीड्स सम टेंशन, okay, at all the points, but include the uppermost point, and hence it requires some minimum speed v, that is under root rg, to avoid slackening the string। तो स्लिंग स्लैकन नहीं होना चाहिए, स्लैकन लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम इतना स्पीड जरूरी है। ओके वैसे यहाँ पे रॉड में जरूरी नहीं है, रॉड में ये स्पीड 0 भी हो सकता है। इन द केस ऑफ रॉड, एज द रॉड इज रिजिड, such condition is not necessary। okay, thus practically zero speed is possible at the uppermost point। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 स्पीड पॉसिबल है। ओके रॉड के लिए मतलब अंडर रूट आर जे इज इक्वल टू 0 हम लोग ले सकते। ओके वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी के जगह पे 0 ले सकते। किसके लिए, रॉड के लिए। रॉड के लिए ये पॉसिबिलिटी है, ये हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। दैट्स व्हाई दिस, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के लिए किया था, इन सिमिलर मैथमेटिक्स, यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स वी कैन एबल टू प्रूव दैट दैट इज अ v लोअर मोस्ट पोजीशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4rg दैट इज इक्वल टू 2rg। ओके तो इतना उसका स्पीड लोअर मोस्ट पोजीशन पे रॉड के लिए अंडर रूट 2rg इतना आएगा। ऑलराइट, तो ये हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, वैसे ही हम सिमिलर मैथमेटिक्स जैसे स्ट्रिंग के लिए किया था वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये जैसे आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए वो नहीं ले रहा हूं मैं। ओके वैसे ही v मिनिमम एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर द रॉड दैट इज अंडर रूट 2rg, हर जगह पे सेम वही आ रहा है। और टेंशन का दोनों का डिफरेंस, जैसे स्ट्रिंग में 6 mg था, यहाँ पे भी टेंशन का डिफरेंस उतना ही रहेगा 6 mg। दैट टर्म दैट यू आर टू रिमेंबर देयर। ये यहाँ पे रॉड के लिए डिफरेंस याद रखना। ओके रॉड के लिए हर जगह पे हम लोगों का वेलोसिटी कितना है, दैट इज अ 2rg। ठीक है, v मिनिमम दैट इज अ 2rg, मिनिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए 2rg, और टेंशन उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा है, शायद हम लोगों को समझा है। किसी को नहीं समझा है बता दो फटाफट। ओके इफ इट इज देन आज हम लोग इस यहाँ पे ही पैकअप करते थे। ओके थैंक यू।